मुंबई में चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं। हमारे साथ साउथ सेंट्रल मुंबई के चुनाव के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ जी हैं। सर, क्या मुद्दे प्रमुख लगते हैं इस बार के चुनाव में? राहुल शिवाले जी भी हैं, एमएनएस स्पेक्टर भी है इस बार। नहीं, सबसे अहम मुद्दा अगर कुछ होगा तो विकास का मुद्दा है। ये देश में 60 साल में जो विकास हुआ है और गए 10 साल में जो विकास हुआ है वो जनता के पास हम लेके जाते हैं। हमने जिस तरह से विकास का काम किया वो भी लोगों के साथ रहता है, और केंद्र और शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने जो विकास का काम किया वो ही जनता के पास लेके जाते हैं। एक मुद्दा, अहम मुद्दा विकास का है, और दूसरा अहम मुद्दा है जो भारतीय संविधान का है। आज भी भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश का नाम भारतीय भाषा में भारत ऐसा नाम दिया है और इंग्लिश में इंडिया दिया है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के संविधान के शिल्पकार ऐसा लिखा जाता है। आज भी किसी की मानसिकता ये ठीक नहीं है कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर भी भारत को भारत कहने की उनकी मानसिकता नहीं है। तो ये देश में ऐसे संविधान का नाम लेकर संविधान के खिलाफ काम करने में बहुत सी शक्तियाँ हैं। सर, विपक्षी पार्टियों का लगातार यही कहना है, राहुल शिवाले जी से बात हुई थी, उनका कहना है कि एकनाथ जी ने कोई काम नहीं किया है, जनता के हित की बात नहीं की है। वो लगातार आप पे आरोप कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, ऐसा है, वो विरोधी दल का उम्मीदवार है, वो तो लगातार बात करेंगे, आरोप करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स जैसे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे, लोकसत्ता और सभी वर्तमान पत्र ने लिखा है कि गायकवाड़ ने पार्लियामेंट में 98% अटेंडेंस किया है और उसके साथ उसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो गायकवाड़ ने नहीं काम किया वो बोलते हैं, लेकिन सब अखबार वाले बोलते हैं, जनता बोलते हैं। अभी उन्होंने कहा क्या क्या मुझे मालूम नहीं। 2 महीने के पहले तो उनका नाम भी सुनाई नहीं देता था, कैंडिडेट होने के बाद नाम सुनाई देता है। जवान है, सही रास्ते चले और गायकवाड़ से मार्गदर्शन ले तो किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाएगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। एमएनएस फैक्टर कितना मानते हैं इस बार के चुनाव में? पिछले बार मुंबई की 6 सीटों पर एमएनएस के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, कांग्रेस और एनसीपी को काफ़ी फायदा हुआ था। इस बार किस तरह से देखते हैं? नहीं, राजनीति में तो मैं अलग देखने वाला आदमी हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, वो गणित में होता है। राजनीति में कभी 2 3 भी होता है, कभी 2 5 भी होता है। आपको मैं बताता हूँ, 2004 में शिवसेना के दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री पहले थे, जो लोकसभा के सभापति थे और पूरे देश में उसको जाना जाता था, ऐसे मनोज जोशी दिग्गज नेता खड़े थे। वो टाइम में मनसे फैक्टर नहीं था। उस टाइम में मनसे के राज ठाकरे भी उनके साथ थे, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ थे, हमारे कांग्रेस के नेता नारायण राणे साहब भी हमारे उनके साथ थे, हमारे कार्य सम्राट नगर आमदार कालिदास कोलमकर के उनके साथ थे। तो भी मैं चुन के आया। तो ये दोनों का जोड़ के हिसाब नहीं होता है, दोनों को तोड़ के हिसाब करो। आपको मालूम होगा कि एकनाथ गायकवाड़ चुन के आएगा, कांग्रेस ही चुन के आएगा। जो कांग्रेस ने काम किया, मैंने जो काम किया, और लगातार मैं लोगों के टच में है। 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू रहता है, मैं कहाँ भी लोगों को मिल सकता हूँ, और मेरे ऑफिस भी हफ्ते के 7 दिन चालू रहते हैं। ऐसा मैं ये है। इस बार मोदी फैक्टर भी कर रहे हैं, इनके पास चेहरा है, मोदी चेहरा, काफ़ी मोदी चल रही है। इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है, राहुल शिवाले को मोदी कितना फ़ायदा पहुँचा? नहीं, मुझे तो उनका दुख होता है। ये राहुल शेवाड़े, उनके नेता उद्धव जी ठाकरे, ये सब बाला साहब ठाकरे से पैदा हुए लोग हैं। बाला साहब उनका मसीहा है, ये राज ठाकरे का भी मसीहा बाला साहब ठाकरे है। लेकिन दोनों को भी अभी बाला साहब ठाकरे का चेहरा नहीं पसंद होता है, उनको चेहरा होता है मोदी का पसंद होता है। तो जनता ये दिखाएगी कि मोदी का चेहरा इधर नहीं चलेगा, इधर चेहरा चलेगा, देश का चेहरा चलेगा, संविधान का चेहरा चलेगा, लोगों का चेहरा चलेगा। मोदी को कोई ऐसा जो बोल रहे हैं आप, वो मोदी का ऐसा कोई गुंजाइश नहीं। मोदी के लिए कोई भी ये नहीं करता है। आपको मालूम होगा 24 तारीख के बाद जब 16 तारीख को मई का रिजल्ट पड़ेगा तो आपको मालूम होगा मोदी का नामो निशान मिट जाएगा और कांग्रेस आएगी बड़े पैमाने के ऊपर। सेकुलर पार्टी बड़े पैमाने को, जात धर्म और भाषा के लेके कोई लड़ता है तो उसको कभी ये देश की, भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करते। भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर चलता है, तो ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। हिंदुत्व का मुद्दा निकालेंगे, कड़वा हिंदुत्व बोलता है उद्धव ठाकरे। सब बोलना तो उसमें क्या है, सुनते हैं लोग। यहाँ के भारत के लोग बहुत सोशिक हैं, समझदार हैं, सुनते हैं और बराबर टाइम पे बराबर दिखाते हैं कि तुम्हारा जगह कहाँ है और किसका जगह कहाँ है, वो दिखाते हैं। मुझे यकीन है
कि ये दफ़े सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार चल रहे हैं, 2 दफ़े चुन के दिया, तीसरा दफ़े हैट्रिक करेंगे और यहाँ की जनता एकनाथ गायकवाड़ लिए भी हैट्रिक करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। साफ तौर पर एकनाथ गायकवाड़ जी का ये कहना है कि जनता सबकी सुनती है लेकिन करती अपने मन की है। इस बार भी वो हैट्रिक मारेंगे, एकनाथ गायकवाड़ का साफ तौर पर कहना है। पिछले 2 बार से वो लोकसभा चुनाव साउथ सेंट्रल मुंबई से वो जीत रहे हैं और इस बार भी वो हैट्रिक लगाएंगे। कैमरामैन मंगेश के साथ रुपेश दुबे, जिया न्यूज़, मुंबई।